नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा साहित्य में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का अपना टॉपिक है यात्रा वृत्तांत। और यात्रा वृत्तांत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आप लोगों को यहाँ दिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला है, सिक्किम का स्वर्गधाम बाया मुर्गे की गर्दन किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। उसका सही उत्तर है श्री प्रकाश शुक्ल का। अगला प्रश्न है, असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। का है पंकज बिष्ट खराम खरामा यात्रा वृत्तांत, खा है रमणिका गुप्ता आप हुदरी आत्मकथा, गा है हृदय स्मृतियों का साक्ष्य संस्मरण, और घा है ज्ञान चतुर्वेदी तुम्हें बदलना ही होगा निबंध। तो इसके जो असुमेलित है विकल्प वो कौन सा है? घा ज्ञान चतुर्वेदी तुम्हें बदलना ही होगा निबंध, इनका ये सुमेलित नहीं है। और देखिए ये तीनों जो हैं, इन तीनों को पंकज बिष्ट खराम खरामा यात्रा वृत्तांत, रमणिका गुप्ता आप हुदरी आत्मकथा और हृदय स्मृति का साक्ष्य संस्मरण, ये तीनों जो हैं आप लोग इनको याद कर लीजिए या फिर आप इन्हें नोट कर लीजिए, जिससे कि इसको याद करने में और ये माइंड में बने रहें। साथियों, मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और यहाँ पे आपको नेट सेट की तैयारी बेहतरीन ढंग से करवाई जाएगी। अगला प्रश्न अपना क्या है, लेखक और यात्रा वृत्तांत के सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। का असगर वजाहत रास्ते की तलाश में 2014 ईस्वी, ख फड़ी सिंह अप्रीतम सौंदर्य का वाहक अलमाती, गा मधु कांकरिया बादलों में बारूद 2014, और घा उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो हैं तीनों सही हैं। इसका सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदी सराय अस्त्रा खान बाया एरेवन शीर्षक यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है खा पुरुषोत्तम अग्रवाल, हिंदी सराय अस्त्रा खान बाया एरेवन शीर्षक यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। इसका उत्तर है खा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, बुद्ध का कमंडल लद्दा 2014 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ ये यात्रा वृत्तांत किस लेखक का यात्रा वृत्तांत है? तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं और इसका जो उत्तर है गा कृष्णा सोबती जो है इसकी लेखिका हैं। किसकी? बुद्ध का कमंडल लद्दा, और इसका प्रकाशन 2014 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लेखक और यात्रा वृत्तांत के असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए हुए हैं और का है इसका हिमांशु जोशी नार्वे सूरज चमके आधी रात, खा है विवेकी राय जगत तपोवन सुकियो, गा है कृष्णनाथ स्फीति में बारिश, घा है अमृतलाल बेगड़ मोहाली से मेलबर्न तक। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है? घा अमृतलाल बेगड़ मोहाली से मेलबर्न तक जो है ये क्या है? घा असुमेलित है, यानी कि सुमेलित नहीं है। ये तीनों हैं जो का खा गा, ये तीनों सुमेलित हैं, घा असुमेलित है, ये गलत है। नीचे इसका दिया है उत्तर, अमृतलाल बेगड़ का यात्रा वृत्तांत सौंदर्य की नदी नर्मदा शीर्षक से तथा फूलचंद मानव का यात्रा वृत्तांत मोहाली से मेलबर्न तक शीर्षक से है। यानी कि जो मोहाली से मेलबर्न तक जो है यात्रा वृत्तांत फूलचंद मानव का है, अमृतलाल बेगड़ का नर्मदा नदी शीर्षक से है। अगला प्रश्न क्या है अपना, लेखक और यात्रा वृत्तांत के सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए हुए हैं। का लक्ष्मी चुंडावत हिंदू कुश के उस पार, खा डॉक्टर नगेंद्र तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, गा विष्णु प्रभाकर हस्ती निजह दहकती भट्टी, और घा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? घा, यानी कि ये तीनों जो हैं सही है। और एक चीज़ और है, जो यहाँ पर आप लोगों को जो विकल्प दिए हैं
तो उनको आप लोग एक अपनी नोटबुक में इनको नोट ज़रूर करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रचनाएं जो हमें हैं ढूंढे नहीं मिलती हैं। तो ऐसी सभी रचनाएं जो हैं आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें नोट करते जाइए। अगला प्रश्न क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या किस लेखक का यात्रा वृत्तांत है? इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। का असगर वजाहत, खा शिवेंद्र कुमार सिंह, गा फूलचंद मानव, घा है अमृतलाल बेगड़। तो पाकिस्तान का क्या मतलब, इसके लेखक जो हैं असगर वजाहत। और देखिए पाकिस्तान शब्द से कई अपने हिंदी में रचनाएं लिखी, ये ध्यान रखना आप लोगों से। अगला प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। रिपोर्टाज, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण। तो ये तो आप लोगों को याद भी होगा कि यात्रा वृत्तांत है, और यात्रा वृत्तांत जो है बहुत ही प्रसिद्ध रहा। अगला प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है अज्ञेय हैं। और अज्ञेय का पूरा नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि हम देखिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। नेट सेट में देखिए, नेट की तैयारी करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये आप लोग मान के चलिए। और हम जब नेट क्वालिफाइड होते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या माने जाते हैं, विषय के विशेषज्ञ माने जाते हैं, कि हमें जो विषय की है संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और अज्ञेय का जो पूरा नाम है वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। यदि आप लोगों को उनका बड़ा जो नाम है वो याद नहीं होता है तो उसका भी एक संक्षिप्त शॉर्टकट उनका नाम है जो हम लोग हमेशा याद रखते हैं, साहिबा। साहिबा को कैसे, सा से सच्चिदानंद, ही से हीरानंद, और बा से बादशाहन। तो ऐसे आप लोग इसे याद रखना। और आज का मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछ रही हूँ जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि अज्ञेय के जो यात्रा वृत्तांत है, एक बूंद सहसा उछली और एक और उनका है, तो कौन सा स्वदेश यात्रा पर लिखा गया और कौन सा विदेश यात्रा पर यात्रा वृत्तांत लिखा गया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और उसका और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। अगला प्रश्न है सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। यशपाल, लोहे की दीवार के दोनों ओर, खा अज्ञेय अरे यायावर रहेगा याद, गा निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी, और घा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। जो तीनों हैं ये तीनों सुमेलित हैं। यशपाल की लोहे की दीवार की दोनों ओर इनका यात्रा वृत्तांत है। अज्ञेय का अरे यायावर रहेगा याद, और चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। और किस यात्रा वृत्तांत किस उपलक्ष्य में लिखा है ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, और इसका जो सही उत्तर है पैरों में पंख बांधकर इनका यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। का मुनिकांत सागर, खा यशपाल, गा शेर गोविंद दास, और घा मोहन राकेश। तो देखिए ये तो प्रश्न सरल हैं, हमें याद रहने चाहिए हमेशा। और इसका जो आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत के लेखक जो हैं मोहन राकेश हैं। और मोहन राकेश की और भी जो रचनाएं हैं तो उसको मैं उसका एक ट्रिक बना के आप लोगों को बताऊंगी, जो कि याद करने में जिसमें सुविधा रहेगी और आप लोगों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा, है ना। तो ऐसे हमें देखिए तैयारी इस प्रकार से करनी है कि हम कम मेहनत में अधिक से अधिक अपनी जो ज्ञान है या जो विषय का नॉलेज है, पूरी विषय की जानकारी है, उसका हम समावेश कर सकें। तो हार्ड मेहनत की जगह हार्ड मेहनत ना होके हमारी मेहनत जो है स्मार्ट होनी चाहिए, उस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करवाऊंगी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किस युग से हुआ? तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, और इसका जो सही उत्तर है भारतेंदु युग से हुआ। और इसका भी मैं आप लोगों को विस्तार बताऊंगी कि भारतेंदु युग से कब, कैसे और कहाँ पर हुआ यात्रा वृत्तांत लिखने की शुरुआत, और पूरा इसका जो है डिटेल बताऊंगी। और अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन ने कौन सी पुस्तक यायावरों के मार्गदर्शन में लिखी? तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, और इसका सही उत्तर है घ घुमक्कड़ शास्त्र।
इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो यायावरों के मार्गदर्शन में लिखी हुई है। यायावरों मतलब जो घूमते फिरते यात्राओं में मिलने वाले लोग होते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में घुमक्कड़ शास्त्र नामक जो यात्रा वृत्तांत है वो राहुल संकृत्यान ने लिखी। देखिए, राहुल संकृत्यान का पूरा जीवन ही यायावरी जीवन रहा, यानी कि घूमते फिरते चलते हुए जीवन उनका रहा। इनका जीवन कहीं स्थिर नहीं रहा। तो जैसे हम कहें कि नागार्जुन जो हैं उनका भी जीवन इसी प्रकार से रहा, तो ऐसे ही इनका रहा। साथियों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे लाभ लेंगे और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।